डॉक्टर दर्शन पाल हैं संयुक्त किसान मोर्चा के। डॉक्टर साहब, आज जो ये महापंचायत संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम घटक जो संगठन है उन्होंने बुलाई है, क्या कुछ इसमें रिजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं? देखिए, हम पहले तो अपने जो इश्यूज हैं उसके ऊपर रेजोल्यूशन फोकस करेंगे। एमएसपी, कर्ज मुक्ति, किसान पेंशन, फसल बीमा वगैरह ये करेंगे, और साथ ही साथ एक रेजोल्यूशन हम कटघरे में खड़ा करेंगे जो 2020 से पहले भी और 2020 के आंदोलन के बाद भी जिस सरकार ने हमारे साथ वायदा खिलाफी भी की और हमारे मुद्दे पेंडिंग भी, अभी भी बहुत सारे मुद्दे हैं, वो मुद्दों को नहीं किया, उसकी भर्त्सना करते हुए उस पार्टी की सरकार को, उस पार्टी को हम कटघरे में जनता के कचहरी में खड़ा करेंगे और लोगों को कहेंगे कि पनिश बीजेपी को सबक सिखाओ, बीजेपी किसान विरोधी है, बीजेपी कारपोरेट के पक्ष में है, अडानी अंबानी की पार्टी है ये। तो अभी एक दिन के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का वो रिजल्ट आएगा, पता चले जाएगा वो कौन लोग उसके पीछे हैं। इसलिए उस चीज का रेजोल्यूशन भी पास करेंगे अपने मुद्दों के। तो सरकार भी तो यही कहती है कि आपका एक राजनीतिक एजेंडा है, तो चुनाव से पहले इस तरीके की महापंचायत, तो क्या ये आरोप को बल नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं, हमारा एजेंडा किसानों का है, किसानों के मुद्दों का है। किसानों के मुद्दे को जो सरकार नहीं, हम भाई इस देश के रहने वाले हैं, इस देश के पूरे, आपको भी इनको भी सबको अनाज देते हैं, आपको दूध देते हैं, आपको चीनी देते हैं, आपको सब्जियां देते हैं। अगर हमारी आवाज नहीं सुनेगा आपके मीडिया के जरिए भी और भी कोई, तो हम किसके पास रोएंगे जाके, किसके खिलाफ बोलेंगे? बच्चे भी, छोटे बच्चे भी अपने माँ बाप का प्रतिरोध कर देते हैं, तो हम प्रतिरोध इनका क्यों ना करें? आखिरकार सरकार एक चीज है और उस सरकार को चलाने वाली, पॉलिसी बनाने वाली एक पार्टी है, उसकी एक नीति है। तो वो प्रायोरिटीज उस पार्टी की क्या है उससे निर्भर करता है। इसलिए हमारा गुस्सा है, लोगों का गुस्सा है ये, उसको हम केंद्रित करके उसको एक दिशा में लेके जाना चाहते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि आपने भीड़ तो जुटाई है, क्या आप आज का एक दिन का आंदोलन है, किस तरीके से आंदोलन की रूपरेखा? नहीं, देखिए, एसकेएम का बहुत क्लियर उसका हिस्ट्री है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम कोई 3 बजे के बाद एक भी आदमी यहाँ नहीं रुकेगा, कोई किसी तरफ नहीं जाएगा, हमारा ऐलान है ये। हम इस ऐलान के बाद ये कहना चाहते हैं कि हम अभी, अगर सरकार इलेक्शन के दौरान या पार्टियां इलेक्शन के दौरान किसानों के मुद्दों को फोकस करके अपने जो मैनिफेस्टोज हैं और जो भाषण देते हैं उसमें नहीं करते, तो हमारा गुस्सा जो है और बढ़ता जाएगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाए उसमें आंदोलन नहीं हो सकता है। 2 बॉर्डर्स के ऊपर ऑलरेडी कुछ किसान मोर्चे लगा रहे हैं। एसकेएम को सरकारें मजबूर ना करें, पार्टियां ये मजबूर ना करें कि ये भी इलेक्शन के दौरान एक बड़ी कैंपेन के रूप में अपना आंदोलन। आयोजन में कोई दिक्कत भी हुई? आयोजन में हमारे साथी कल दिल्ली स्टेशन से निकल के गुरुद्वारा बंगला साहब जा रहे थे, उनको रोक लिया, वापस स्टेशन में आ गए, फिर रोक लिया। ये जो दिक्कतें हो रही है, देखिए, दूसरी दिक्कत है, जब हम इतनी देर से कह रहे हैं कि हमको एक महापंचायत करना है, तो क्यों हमें 2 दिन पहले ही दी जाती है परमिशन? 5000 के ऊपर ही क्यों फोकस किया जाता है जब पता है इनको कि एसकेएम पूरे देश का एक मोर्चा है? तो ये दिक्कतें हैं, इस दिक्कतों की मैं भर्त्सना भी करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को सबक सीखेगी और आगे से लोगों को अपनी आवाज उठाने के लिए समय देगी। अगर कोई सरकार समय नहीं देती है तो लोगों का गुस्सा बढ़ता है, लोग कुछ और गुस्से से फिर सजा देने की मांग करने लगते हैं, जो अभी हम करेंगे। चलिए, तो ये संयुक्त किसान मोर्चा की पंचायत का लबोलुआब है कि आज एक दिन का प्रोटेस्ट रहेगा। कह रहे हैं 3 बजे के बाद तमाम जो प्रोटेस्टर हैं वो वापस चले जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ सरकार और बीजेपी के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया जाएगा इस मोर्चे की महापंचायत में, और कहा जाएगा कि जो यहाँ पर जो लोग आए हैं कि वो सरकार के खिलाफ जाकर के आवाज बुलंद करें। कैमरामैन आलोक दास के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।